प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन हम प्रॉपर्ली बच्चों स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोगेमी, जिनको हम सीडलेस प्लांट कहते हैं, प्लांट्स विदाउट सीड्स, एंड फिनेरोगैम्स जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, फिनेरोगैम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सबग्रुप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जबकि सीड बियरिंग प्लांट्स को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में सारे के सारे एल्गी आ जाते हैं, सारे के सारे एल्गी किसमें इंक्लूड कर दिए, चाहे वो रोडोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, क्लोरोफाइसी हो, सारे के सारे एल्गी इंक्लूड कर दिए थैलोफाइटा में। इसी तरह ब्रायोफाइटा में एंथ्रोपसीडा, ब्रायोप्सीडा, हिपैप्सीडा, ये सारे हम क्लासिफाई करेंगे। टेरिडोफाइट्स में आ जाएंगे सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा, एरोप्सीडा। जिम्नोस्पर्म में 3 सब ग्रुप्स हैं, साइकोप्सीडा, कोनिफेरंस, जिनोटेल्स, और एंजियोस्पर्म में मोनोकोट और डाइकोट। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन मेजर ग्रुप्स में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है, जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन थैलोफाइटा से। डिवीजन थैलोफाइटा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो सिंपलेस्ट प्लांट जहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होता, नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम लीफ, नो डिफरेंशिएशन इज फाउंड। ठीक है बच्चों, कोई डिफरेंशिएशन यहां पे देखने को नहीं मिलता। ये नॉन जैकेटेड होते हैं, बताऊंगा क्या होता है नॉन जैकेटेड, आगे जब करके हम चीजों को डिस्कस करेंगे। नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स में होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि इस ग्रुप में सारे के सारे क्या आ जाते हैं, थैलोफाइटा इंक्लूड एल्गी, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, जिनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एल्गी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ठीक है, विटेकर की क्लासिफिकेशन में इनको कहां रखा गया था, विटेकर की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा बड़ा ध्यान देना है। विटेकर ने इनको तो बेचारों को मतलब कहते हैं ना बेघर कर रखा था। विटेकर ने इनको क्या किया, 3 ग्रुप हैं, तो भैया इनको मोनेरा में डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटिस्टा में डाल दिया यूग्लिनोइड्स, डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट्स के साथ, और इनको प्लांटी में भी डाल दिया, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। ये 3 मेजर किंगडम्स में एल्गी को विटेकर ने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैलोइड, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है रूट स्टेम लीफ का। ठीक है, तो इसलिए इनको थैलोफाइटा भी कहा जाता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोट्रोपिक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वैसे ही पिगमेंट जो कि प्लांट्स में होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में, क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होगा ग्रीन एल्गी में। ठीक, तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। फ्रेश वाटर और मराइन दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ही हैं, सेलेक्टेड हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट में मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे, टी ट्रंक में मिल जाएंगे, ये बहुत कम है। और कुछ आपको पता है फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन बना देते हैं। अब ये स्लोथ बियर पे आपको जो ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एल्गी, उसकी बॉडी पे चिपक गए। एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है बच्चों, तो क्या कहते हैं बताओ, काफी डिटेल में बता चुका हूं।
एल्गी और फंजाई का जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं लाइकेन। तो फंजाई पार्ट क्या कहलाता है वहां पे, फंजाई पार्ट को कहते हैं मायोबायोट और एल्गल पार्ट को कहते हैं फाइकोबायोट, क्योंकि वो फूड बनाता है एल्गी और फंजाई को रहने की जगह देता है, शेल्टर देता है। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉर्म और साइज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे क्लाइमाइडोमोनास यहाँ पे आपको दिख रहा है, या कोलोनियल फॉर्म में मिलते हैं वोल्वॉक्स की तरह, मैंने स्टार्टिंग भी यहीं से की थी। फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स, ये एग्जांपल सारे आपको याद रखने हैं, इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलामेंटस, कोलोनियल, माइक्रोस्कोपिक, अलग अलग फॉर्म्स में ये मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन भी इनमें देखने को मिलता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन मोड जूस स्पोर के थ्रू होता है, मोटाइल या फ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स यूज होते हैं। तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चों वेस्कुलर बंडल्स, जिसको हम वेस्कुलर टिश्यूज, क्या होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, एक बार बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे होते हैं एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं बताइए, जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं हम वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे एब्सेंट है। जायंट फॉर्म में भी वाटर कंडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, कितना भी बड़ा हो। इसके साथ साथ मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होंगे यहाँ पे, ना तो वेस्कुलर टिश्यू है ना मैकेनिकल टिश्यू है, ये भी एब्सेंट होते हैं। तो ये पानी में खड़े कैसे रहते हैं, यहाँ पे जो एल्गी हैं उनको वाटर में हेल्ड करने के लिए वाटर का जो बायोंट फोर्स होता है वो हेल्प कर देता है, हेल्प देम टू कीप अपराइट, सीधा खड़े रखें। ठीक बच्चों, फ्लेक्सिबल बॉडी है तो इजीली रप्चरिंग नहीं होती। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मैंने बता दिया, अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब जो अलग अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट होते हैं उनके बेसिस पे 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। आइसोगेमी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आइसो का मतलब मॉर्फोलॉजिकली दोनों गैमेट सेम होंगे, मेल और फीमेल गैमेट अगर सेम होते हैं तो उनको कहते हैं आइसोगेमी। ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं यूलोथ्रिक्स में और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं स्पाइरोगायरा में। अगर फीमेल गैमेट बड़ा है, या हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों डिफरेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अनाइसोगेमी, यूडोरिना। और उगेमी में एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट वोल्वोक्स और फ्यूकस में मिलता है। तो आइसोगेमी, अनाइसोगेमी एंड उगेमी तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एल्गी में कोई एम्ब्रियो स्टेज नहीं देखने को मिलेगी, एम्ब्रियो भी एब्सेंट होगा, एम्ब्रियो स्टेज भी एब्सेंट होगी। और तीनों टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पे रिपोर्ट की गई है। लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक भी होती है, डिप्लॉन्टिक भी होती है और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी होती है। और 3 मोड ऑफ लाइफ साइकिल्स आर फॉर्म। तो मैंने बताया कि उनके पिगमेंट के स्टोरेज प्रोडक्ट के बेसिस पे विटेकर ने उनको 3 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया था, है ना। रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गी को किस में रख दिया, प्लेंटी में, यूक्लिनोइड्स को प्रोटिस्टा में और ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा में रखा गया। ठीक, याद रहेगा। एक कंपैरेटिव चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अब एल्गी की क्लासिफिकेशन, 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो प्लेंटी के साथ हम स्टडी करेंगे। रोडोफाइसी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी। उसके अलावा फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, एंड क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। ठीक, एल्गी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब तीनों ग्रुप पढ़ेंगे वहां पे भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता जाऊंगा, पर जनरली क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी वो पहले आपको बता देता हूं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी फूड साइकिल का बेस है। अर्थ पे जितने भी CO2 फिक्सेशन होता है उसका हाफ ये फिक्स करते हैं, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं सिस्टम में।
सेकेंडली 70% जो मराइन एल्गी हैं उनको एज ए फूड यूज किया जाता है, चाहे हम लेमिनेरिया की बात करें, हम चाहे सरगेसम की बात करें, हम चाहे पोरफायरा की बात करें। और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगर एगर मिलता है जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए, आइसक्रीम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोकोलाइड यूज करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज एल्जीन ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है, कैरेजन रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है, कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। स्पाइरुलिना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन और जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। उसके अलावा क्लोरेला भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने डिस्कस करी है किसकी, एल्गी की। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन, फियो, ब्राउन एंड रेड एल्गी।